वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये टाइम एंड डिस्टेंस में। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, हेडिंग हमारे पास पड़ी है जब दो आर्टिकल एक ही दिशा में चले। अभी आर्टिकल दो बसें भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति भी हो सकती हैं, दो ट्रेनें भी हो सकते हैं और स्पेशली करके हमारी किताबों में दिया रहता है चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट। चोर पुलिस को पकड़ती है ना, या पुलिस चोर को पकड़ता है। ऐसे कोई भी दो लोग एक दूसरे को पकड़ने के लिए जब भी चलते हैं, या जो बिल्ली है चूहे को पकड़ती है, शेर है किसी बकरी को या हिरन का शिकार करता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यानी पीछा करने वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। आइए इन सब के बारे में आज बहुत डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। एक बार जैसे आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सवालों में फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपने इसके पहले वाली क्लासों में देखा, मैंने एक टॉपिक डिस्कशन किया था कि जब दो आर्टिकल एक दूसरे की ओर आए यानी कि दिशाएं क्या हों, विपरीत हों। फिर आपने कॉन्सेप्ट के द्वारा अगली क्लास में, हमारी क्लास जो 5 हुई थी उसमें आपने सवालों को समझा। अब हम क्लास 6 में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। क्लास 7 में इसके सवालों पर डिस्कशन करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। सिंगल कॉन्सेप्ट में खत्म हो जाएगा खेल। बिल्कुल कॉन्सेप्ट मजबूत रहेंगे तो हमारी गणित और ज़्यादा मजबूत रहेगी। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ए ले रहा हूँ। मान लीजिए चोर जो है यहाँ पर किसी निश्चित समय पर चोरी करता है। चोर पुलिस से बहुत जल्दी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर चोर एक निश्चित समय पर यहाँ पर चोरी करता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा कि 2 बज चुके हैं, दोपहर के 2 बज गए हैं, 2 PM का यहाँ पर समय है। चोर ने चोरी की है। किसने चोरी की है? चोर चोरी करेगा। चोर ने चोरी की है, फिर ये अपनी चाल से भाग रहा है, S1 चाल से भाग रहा है और मान लीजिए यहां तक पहुंचा पॉइंट बी पर। चोर ने चोरी की है, हम यहां पर लिखे दे रहे हैं चोर की चाल S1, ये चोर की चाल को S2 से दिखाई तो दिखाई। चोर की चाल कितनी है? S2। तो चोर ने क्या किया? 2 बजे चोरी की है। चोर ने क्या किया? 2 बजे पॉइंट ए पर चोरी की है और ये भाग रहा है। भाई चोरी करके खड़ा थोड़ी रहेगा, वरना पुलिस तो हाथ ही पकड़ के उसको पकड़ लेगी। भागेगा, ये पॉइंट बी तक भागा है। तो देखिए चोर ने ए से लेकर बी तक क्या की है? दूरी तय की है। यही हमारी दूरी रहती है, यही हमारी डिस्टेंस रहेगी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे चोर भाग रहा हो, चाहे हिरन भाग रहा हो, चाहे 2 ट्रेनों के बीच का डिस्टेंस हो, दूरी जो ली जाएगी वो यही ली जाएगी और इसको कवर करने वाला वह व्यक्ति होगा जिसे हमें पकड़ना होगा। जो पकड़ेगा नहीं, जिसे हमें पकड़ना होगा, उसकी ही द्वारा तय की गई दूरी को हमें प्रदर्शित करते हैं। अब चोर हमारा पॉइंट बी पर खड़ा हुआ है। अब चोर यहाँ पर है और यहाँ पर पुलिस को चोरी का पता लगता है। मान लीजिए चोरी का पता लगा 3 बजे। चोरी का पता कितने बजे लगा? यहाँ पर पुलिस को 3 बजे लगा। चोर खड़ा है 3 बजे इस पॉइंट पर। देखिए 2 बजे चोरी की, 1 घंटा भागा ये बंदा, यहाँ पर पहुंच आया। चोरी का पता लगा ऐसे जगह कितने बजे? 3 बजे, यानी कि चोरी किए हुए 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे में चोर यहाँ पर हो जाएगा और पुलिस यहाँ पर है चोरी की घटना स्थल पर। अब क्या करेंगे? पुलिस हमारी भागेगी यहाँ से, पुलिस हमारी यहाँ से भागेगी, चोर हमारा आगे को भागेगा। ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पर पुलिस की चाल को दिखा देते हैं S1 से। पुलिस की चाल को हम दिखा रहे हैं S1 से। चोर यहाँ पर खड़ा हुआ है, पुलिस यहाँ पर खड़ी है। अब ध्यान दिए, चोर की चाल कम होगी तो वो अपना स्पीड से भागेगा। पुलिस की रफ्तार थोड़ा तेज होगी, ये थोड़ा तेजी से भागेगी। चोर बराबर से भाग रहा है, पुलिस बराबर से इसका पीछा कर रही है और जा करके पॉइंट सी पर चोर पुलिस को पकड़ लेती है। पॉइंट सी पर चोर पुलिस को पकड़ लेती है। पुलिस चोर को पकड़ लेती है, गलत बोल गया मैं। पुलिस चोर को पकड़ लेती है। फिर से देखिए क्या हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा।
पॉइंट ए पर चोर ने चोरी की है 2 बजे, फिर ये भाग रहा है, भाग करके कहाँ पहुंचा, पॉइंट बी पर। यहाँ बज चुके हैं, कितने बज गए हैं, 3 बज गए हैं। 3 बजे यहाँ पर चोर खड़ा हुआ है, 3 बजे पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। अब अपनी चाल से चोर भागेगा, पुलिस उसका पीछा करेगी। पुलिस की चाल चोर से क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। और आगे जाकर के पॉइंट सी पर चोर को पुलिस ने धर लिया। अब हमें ये बताना है कि चोर कितनी देर में पकड़ा गया। तो आप देखिए, जितने समय में चोर बी से सी भागा, उतने ही समय में पॉइंट ए से लेकर सी तक पुलिस ने कवर किया। यानी कि अगर चाहे ये वाला कह दो टी और चाहे ये वाला कह दो टी, ये दोनों टी यहाँ पर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी पकड़ने में लगा समय यहाँ पर समान रहता है। यहाँ से बी से लेकर सी तक की तय किए में लगा समय और ए से लेकर सी तक तय करने में लिया गया समय सेम रहेगा, और यही टी हमारा पकड़ने में समय कहलाएगा। हम इस समय को कैसे ज्ञात करेंगे, टी बराबर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत ज्यादा मेन खेल है। टी बराबर दूरी हमारी ए से लेकर कहां तक, बी तक। हमने बताया था इसके पहले के पहले कॉन्सेप्ट में कि अगर दिशाएं विपरीत हों तो चालें जुड़ जाती हैं, और अगर दिशाएं विपरीत ना हो, एक ही दिशा में सब चल रहे हों, तो क्या होगा, चालें घट जाएंगी। क्यों चालें इसीलिए घटती हैं क्योंकि हमें एक ही दिशा में पकड़ने में समय ज्यादा लगता है। अगर आपका समय ज्यादा है तो आपकी स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों चालें घटेंगी और बड़ी चाल में से छोटी वाली चाल को घटा देंगे। अब लोग इस तरीके से यूज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब सवाल का मॉडरेशन हो जाता है तो यहाँ पर गच्चा खा जाते हैं। लेकिन हम आपको इससे बाहर निकालेंगे। आइए देखिए क्या, कि इसको आप इस प्रकार से ना समझें। टी बराबर, देखिए आपको समय पकड़ने का समय ये दिया हो सकता है, निकालने को दे सकता है। चाल के बारे में आपको क्लैरिफाई रहेगा, कौन किसकी चाल है। जो पकड़ेगा उसकी चाल S1, जिसको पकड़ेगा उसकी चाल S2। दूरी यहाँ पर हमको अच्छे सवालों में दी नहीं होती है, निकालनी पड़ती है। और मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया कि यहाँ पर भाग कौन रहा है, हमें जिसे पकड़ना है, जो हमसे आगे भाग रहा है, उसी ने ये डिस्टेंस कवर की है। यानी कि चोर ने ये चाल तय की है। चोर की चाल यहाँ पर मान लीजिए हम कहते हैं चोर ने टी समय तक, स्मॉल टी समय तक यहाँ पर काम, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक भागा है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चोर की चाल कितनी थी, S2, और चोर का समय कितना था, स्मॉल टी। 1 घंटे भागा ना, 2 से लेकर P तक, 1 आवर। ये स्मॉल टी हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर आपको, और अच्छा क्लियर हो जाएगा, 1 घंटा। आप इस प्रारूप में पढ़ेंगे तो आपको इन चारों सवालों में से कुछ भी पूछा जाए, पकड़ने में कितना समय लगा, पुलिस की चाल कितनी है, चोर की चाल कितनी है, सब कुछ आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश में आ जाएंगी। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट चोर और पुलिस से समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ट्रेन के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। आइए अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एक ट्रेन के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट चाहे हम ट्रेन के माध्यम से समझें, या चोर पुलिस के माध्यम से समझें, या शेर और बकरी के माध्यम से समझें, कॉन्सेप्ट सेम ही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको ट्रेन भी क्लियर हो जाएगी। माना ये स्टेशन है और इस स्टेशन का नाम क्या है, बांदा। इस स्टेशन का नाम क्या है, बांदा है। ठीक है, बांदा पर जो समय हो रहा है वो हो रहा है 4 बज चुके हैं। बांदा में समय हो चुका है 4 बज चुके हैं, और एक ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन। कैसी ट्रेन है बच्चों, पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की चाल को हम दिखाते हैं S2 से। आपको सवाल के माध्यम से भी लेकर के चल रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। इस S2 की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक इसका ट्रेन पीछा भी करेगी, वो होगी एक्सप्रेस ट्रेन। आपको सवाल के माध्यम से बहुत
अच्छे से अभी दिमाग में बैठ जाएगी। इसकी चाल को हम S1 से दिखाई देते हैं और ये पीछा करेगी तो हम इसकी चाल मान देते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम नीचे दिखा देते हैं। ये 4 बज चुके। ये स्टेशन हमारे पास कौन सा है? बांदा। कितना बज चुका है यहाँ पर? 4 AM है। चलिए सुबह का समय मान लेते हैं 4 AM। ठीक है। पैसेंजर ट्रेन की चाल S2 है। पैसेंजर धीमे चलती है, एक्सप्रेस पीछे से उसका पीछा करेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बांदा से सुबह 4 बजे एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। कितने की चाल चलेगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चलिए बांदा से हम इसको चलाने जा रहे हैं पैसेंजर ट्रेन को। पैसेंजर ट्रेन चलती है और मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गई। ये स्टेशन का नाम है महोबा। बांदा से चली है सुबह 4 बजे और ये महोबा पहुंच जाएगी। मान लीजिए हमने कहा महोबा पहुंच गई है 5 बजे। 5 बजे पहुंच गई, सुबह 5 AM। 1 घंटा लग गया और यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है। अब यहाँ पर 5 बज चुके हैं। हमारी पैसेंजर ट्रेन कहाँ खड़ी है? महोबा में खड़ी है। ये वाली दूरी तय की गई है 1 घंटे में। तो हम इसको डिस्टेंस मान लेते हैं। अभी उसको दिखाएंगे ये डिस्टेंस कितने तय की है। ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस किसने तय की है? ये डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन ने तय की है। पैसेंजर ट्रेन की चाल कितनी है? S2 और कितना समय के लिए? ओनली 1 घंटा। स्मॉल टी से आप दिखा सकते हैं, दोनों भी लिख देंगे यहाँ पर। S2 का मान कितना है? 60 अलग से, और T कितना है? 1 घंटा चला है। ठीक है। 5 बज चुके हैं महोबा में। अब यहाँ पर बांदा से एक दूसरी ट्रेन 5 बजे यहाँ पर बांदा से एक दूसरी ट्रेन, जिसको हम एक्सप्रेस ट्रेन दिखाएंगे, ये इसका पीछा करने के लिए यहाँ से रवाना होगी। 5 बजे पैसेंजर ट्रेन महोबा पर खड़ी है और एक्सप्रेस ट्रेन 5 बजे यहाँ पर खड़ी है। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर धीरे धीरे चलेगी 60 की चाल से, एक्सप्रेस ट्रेन 90 की चाल से चलेगी। ये हमारी पैसेंजर ट्रेन चल रही है, ये हमारी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। ये पैसेंजर ट्रेन चल रही है, ये एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, ये पैसेंजर चल रही है, ये एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, और जा करके झांसी में से पकड़ लिया इस जगह। 5 बजे ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन चली है बांदा से। 5 बजे ही महोबा से एक पैसेंजर ट्रेन चली है। इसको जाकर के यहाँ झांसी में पकड़ लिया गया है या एक दूसरे पास कर दिया। तो पकड़ने में ये समय लगा आपको T। इस T का मान आपको निकालना है। तो मैंने आपसे बोला इस T का मान कैसे निकलेगा। जब 5 बजे थे तो एक्सप्रेस ट्रेन और महोबा में खड़ी पैसेंजर ट्रेन में कितनी दूरी थी? यही दूरी थी ना। ठीक है। तो इस दूरी को तो हम सिंपल लिख दे रहे हैं, T बराबर D, और फॉर्मूला लगा दे रहे हैं अपना S1 माइनस का S2। ये पकड़ने के समय T बराबर, ध्यान दिए मैंने बोला था ये इस्तेमाल आप करोगे तो आपको थोड़ा समस्या होगी, वरना आप इसकी जगह पर, इस D की जगह पर S2, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की चाल, पैसेंजर ट्रेन में जितना समय चला है उतना रखें तो आपको जल्दी से हल हो जाए। S2 का मान कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी देर यात्रा की इसने? 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक पैसेंजर ट्रेन चली है, 1 घंटा चलेगी केवल। S1 की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और माइनस S2 की चाल कितनी है? 60। 60 एकम 60 किलोमीटर चल पाएगी। 90 में से 60 चला जाएगा, यहाँ पर 30 बचेगा। 30 दूनी 60। 2 घंटे में पकड़ लेगी। दो घंटे में हमारी ट्रेन पकड़ लेगी एक्सप्रेस ट्रेन। और अगर हमसे पूछा है कितने बजे पकड़ेगी, तो ध्यान दीजिए कहाँ पर समय समान हुआ? 5 बजे समय समान हुआ। 5 AM में आप 2 घंटे जोड़ दीजिए,
तो सुबह के आपको 7 बज जाएंगे, 7 AM पर आपको ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को पकड़ लेगी। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। पॉइंट बांदा पर सुबह 4 बजे एक पैसेंजर ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सुबह 5 बजे महुआ पहुंच जाती है। तो कितना ट्रैवल किया है इसने? मात्र 1 घंटे ट्रैवल किया है। सुबह के 5 बज चुके हैं महुआ में, और बांदा में सुबह के 5 बजे एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैसेंजर का पीछा करने के लिए चलती है। पैसेंजर ट्रेन अपनी गति से महोबा से आगे बढ़ती है झांसी की ओर, और एक्सप्रेस ट्रेन भी अपनी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से झांसी की ओर रवाना होती है, और जा करके ये दोनों झांसी में एक दूसरे से मिल जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं, एक दूसरे से गुजर जाती हैं, एक ही बात है। तो हमसे पूछा था ट्रेन ने इसको कितनी देर में पकड़ा, तो समय बराबर हमने लगाया दूरी बटे चालों का अंतर। ये दूरी आपको कभी सवाल में दी नहीं जाएगी, बहुत अच्छा सवाल होगा। ये आपको क्या करना है, जिसका हम पीछा कर रहे हैं वो हमसे कितना दूर है, तो दूर जाने के लिए वो कुछ चला होगा अपनी रफ्तार से कुछ समय तक के लिए, तो उसी की दूरी का गुणा उसके समय से करा दीजिए। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर दूरी चला, हमारी चालों का अंतर आया 30, भाग दीजिए, 2 घंटे में पकड़ लेगी। कब पकड़ना चालू किया था? 5 बजे पकड़ना चालू किया था। 5 बजे में 2 घंटे आप जोड़ दीजिए, 7 बजे हम ट्रेन को पकड़ लेंगे। इसी प्रकार आप किसी भी एक प्रकार का कोई भी सवाल हो आपके पास जो एक ही दिशा में चल रहे हो, चाहे बस हो, कार हो, जीप हो, चोर पुलिस हो, हिरन हो, चूहा बिल्ली हो, हर प्रकार के सवालों को आप इजीली हल कर सकते हैं। कल हम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित 10 सवालों के साथ आपसे मिलेंगे और इसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर लेंगे। आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलिए, फॉलो करते चलिए। जो लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके लाइन से वीडियो आप देखिए सारे के सारे, तो आपको विधिवत अच्छी तरीके से हर चीज़ समझ में आएगी। पिछली क्लास देखना ना भूलें, लय बना रहेगा तो पढ़ने में रिदम बना रहेगा।